यकीन नहीं हो रहा है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस खटारा के साथ यहाँ गई हूँ। क्यों आ गई हूँ मैं? खटारा? मैं तुम्हारा पति हूँ लीना, मुझे खटारा बोल रही हो? अरे यार तुमको नहीं, इस खटारा को खटारा बोल रही हूँ, जो सास की तरह थोड़ी थोड़ी देर में बुरा मान के बैठ जाती है और बंद हो जाती है। वो इसके स्पार्क प्लग में कुछ फंस गया है तो। कुछ नहीं फंसा उसमें, मेरी जिंदगी में फंस गया है। मैं फंस गई हूँ तुमसे शादी करके। अरे यार, अपनी नई नई बीवी को इतनी भारी दोपहर में सड़क पे चला रहे हो। अगर मैं काली हो गई तो, अगर मैं काली हो गई तो, अगर मैं काली हो गई ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने तो पहले ही कहा था ना कि बाइक में थोड़ी प्रॉब्लम है, कभी और चले जाएंगे तुम्हारी माँ के घर। तुम ही नहीं मानी ना। ओह, अच्छा 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 अच्छा, अब मेरी समझ में आया। तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना ताकि मैं अपनी मम्मी के घर ना जाऊं, है ना? है ना? है ना? सब पता है मुझे। एक ये बाइक है जो चलने का नाम नहीं लेती, और एक तुम्हारा ये ड्रामा है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। ड्रामा? मैं ड्रामा कर रही हूँ? ड्रामा कर रही हूँ मैं? ठीक है, ड्रामा कर रही हूँ ना मैं। अब तुम जाओ। मैं ड्रामा कर रही हूँ ना, मैं नहीं जा रही अब कहीं पर भी। तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ में। अरे लीना रो क्यों रही है? हाथ मत लगाओ मुझे। अच्छा सॉरी ना लीना, सॉरी। इतनी धूप हो रही है। गलती हो गई, माफ कर दो। सॉरी। अच्छा ठीक है, माफ किया, लेकिन तुम देखना, तुम्हारी गलती की सजा तुमको जरूर मिलेगी। मैं पूरे 1 महीने तक अपनी माँ के घर से नहीं आऊंगी। क्या 1 महीना? हाँ 1 महीना। हाँ। क्या कह रही हो यार? अच्छा सॉरी ना, मैं बोल रहा हूँ ना गलती हो गई। अच्छा तुम कहोगी तो मैं 1 महीने के लिए तुम्हारी माँ के घर पे घर जमाई बन के रहता हूँ बस। अब चलो। क्या हुआ? दिनेश। हाँ दिनेश, वो लाश। नहीं नहीं, अपन चल के देखते हैं, क्या पता जिंदा हो और हमारी मदद की जरूरत हो उसको। नहीं दिनेश, नहीं, दिनेश, चल के देखते लीना। दिनेश, आ जाओ, चल दिनेश, के। मेरी बात तो सुनो। दिनेश रुको प्लीज, मेरी बात सुनो। दिनेश मुझे बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, क्या हुआ? हाँ लाश है। दिनेश चलो, चलो यहाँ से। मैं कह रही हूँ तुम्हें चलो प्लीज। कोई दिनेश, वो देखो। दिनेश, दिनेश मेरी बात मानो, वापस चलते हैं दिनेश, मुझे बहुत डर लग रहा है पता है। उनसे सना हुआ लेडीज बैग है। दिनेश, लीना एक और लाश है यहाँ पे। सीआईडी को फोन करना होगा। तुम पागल हो गई हो? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बेकार की मुसीबत में फंस जाएंगे। मुसीबत में क्यों फंसेंगे? एक जिम्मेदार नागरिक हैं हम, और सीआईडी को कॉल करना ही पड़ेगा। हेलो सीआईडी। आप दिनेश है? जी सर, मैं दिनेश हूँ। सीआईडी, लाश कहाँ है? सर वो वहाँ पे है सर, एक लड़का और एक लड़की की लाश है। आगे देखो। सर, गोली मारी है सर। लगता है काफी करीब से गोली मारी है। गोली यहाँ पे नहीं मारी गई है। ये कैसे पता चलेगा सर? अगर गोली यहाँ पे मारी होती तो खून के छींटे यहाँ झाड़ियों में
मिलते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पर। लगता है इसे कहीं और मार के लाश को यहाँ घसीट के नीचे लाया गया है। इसके सर पे चोट लगी है, इसकी कोहनी पूरी तरह से घिस गई है। अखिल नाम है इसका। सर इसे भी गोली मारी है। ओह, सर इसका नाम बरखा है, शायद ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये देखिए। पंकज जरा आसपास देखो, कोई सुराग मिलता है क्या? अच्छा, जब आप लोगों ने ये दो लाशें देखी तभी आसपास किसी को देखा था? नहीं। किसी को भागते हुए देखा यहाँ? लेकिन सर हमने इन दोनों को पहले देखा था। पहले देखा था मतलब आप लोग जानते हो इनको? हाँ एक्चुअली वो हम लोगों ने सुबह देखा था रास्ते पर। रास्ते पर? हाँ सर, ये बड़े ही खड़ूस लोग थे। अभी 1 घंटा पहले। अजीब सी गड़बड़ सी आवाज आई। तुम्हारा पेट खराब है क्या? पेट नहीं ली ना, बाइक खराब है। यार मुझे समझ नहीं आता, जब मुझे मायके जाना होता है तभी ये क्यों नखरे दिखाती है? अब देखते ही रहोगे कि बताओगे भी क्या हुआ है? अरे यार देख रहा हूँ ना लीना, 2 मिनट दो प्लीज। मम्मी। हेलो। हाँ मम्मी। हाँ बस आ रहे हैं, इनकी बैलगाड़ी खराब हो गई है, मतलब बाइक। हाँ जैसी ठीक हो जाएगी हम आते हैं। ओके बाय मम्मी। मैं बता देती हूँ, अगर तुम्हारी वजह से आज मुझे अपनी मम्मी के घर जाने में लेट हुआ ना, तुम्हारी इस खटारा की वजह से, तो मैं इसे आग लगा दूंगी। अरे डरा क्यों रही हो यार? कर रहा हूँ ना, मैं ठीक करता हूँ। सुनो सुनो सुनो, गाड़ी की आवाज आ रही है। देखो मेरी बात मानो, अपनी इस बैलगाड़ी को यहीं छोड़ो और गाड़ी आ रही है, लिफ्ट ले लेते हैं हाईवे तक, वहां से टैक्सी ले लेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो जो कार है तुम्हारे मायके से ही है ना? हाँ एवी लिफ्ट दे देगी तुमको। नहीं तो ससुराल वालों की भी नहीं है जो नखरे दिखाएगी। तुमसे ना बहस करना बेकार, जाओ मांगो ले। स्टॉप 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 स्टॉप, हेलो हेलो स्टॉप 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 स्टॉप। ए, मरना है क्या? तुम लोग पागल हो क्या? इतना ही मरने का शौक है तो जाकर खाई से छलांग लगाओ। इस तरीके से बीच रोड में खड़े होकर तमाशा मत करो। चलो हटो यहाँ से। देखिए प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए, हमको लिफ्ट दे दीजिए। नहीं, हम लिफ्ट नहीं दे सकते। अरे इंसानियत के नाते हाईवे तक ही उतार दीजिए। ये लड़की, एक बार समझाने से तुझे समझ में नहीं आता क्या? बोला ना हट गाड़ी के सामने से। हमारे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। अरे बड़ी गाड़ी में बैठ के अपने आप को चलो रुक। अब तुम देख क्या रहे हो? चलो गाड़ी चलाओ। तो आप लोगों को लगता है कि वो लोग जल्दी में थे इसीलिए आप लोगों की मदद नहीं की? जल्दी में ही नहीं सर, ये बहुत घबराए हुए भी थे। मेरे साथ इतनी बदतमीजी पहले किसी ने नहीं करी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा जल्दी इन्हीं लोगों को है। कोई और भी था उनके साथ? नहीं मैम, बस ये दोनों ही थे। ऐसी क्या वजह रही होगी जो इतने घबराए हुए थे? और अगर घबराए हुए थे तो फिर ऐसे सुनसान जगह पे क्यों है? सर हो सकता है उन्हें यहाँ किसी ने बुलाया हो सकता है, पर वो गाड़ी जिसमें वो लोग थे वो कहाँ है? सर, हाँ एक गाड़ी मिली है सर, कहाँ पे? वो आगे झाड़ियों के पीछे। आइए।
सर ये है उनकी गाड़ी। जी सर। पंकज एक काम करो, एम्बुलेंस को फोन करो और लाश को फॉरेंसिक में भिजवा दो। लाश वहां पड़ी है और उनकी गाड़ी यहाँ पे, तो चेक करो। एम्बुलेंस को फोन करो। हमेशा छोटा मोटा काम मुझे दे देते और खुद एडवेंचर पे चले जाते। हटिए जरा। सर, अंदर स्टीयरिंग व्हील पे और विंडो पे उंगलियों के निशान हैं। सर हाँ सर ये देखिए, सर ये खून के निशान। सर कहीं ये खून उनका तो नहीं? नहीं, उन दोनों की मौत अभी भी हुई है। खून अभी भी ताजा है। ये खून तो सूखा हुआ है। मतलब ये खून किसी और का है? पर सर यहाँ गाड़ी के आसपास कोई लाश तो नहीं दिख रही है। केस थोड़ा उलझा हुआ है। इसे सुलझाने के लिए विक्टिम्स के घर जाना होगा। यही घर है ना? हाँ सर। पंकज सर, जरा बेल बजाइए ना। सॉरी सर, सर मत बोलिए सर प्लीज। तो लगता है घर में कोई नहीं है। घर में कोई नहीं है? घर में नहीं तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? घर तो अंदर से बंद है। पर अगर दरवाजा लॉक है तो फिर बाहर से, मतलब अंदर से बाहर कैसे आएगा कोई? सेंट्रल लॉकिंग सुना है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। नहीं। सर, दरवाजा आपकी वजह से डर के रोने लग गया। आवाज यहाँ से आ रही है पंकज। चोर चोर चोर। चोर? हाँ हाँ चोर हैं आप सब। अरे नहीं, हमारी सिर्फ शक्ल चोरों जैसी है। हम लोग सीआईडी से हैं। हाँ हाँ सीआईडी वालों को ही बुलाऊंगी मैं अभी। अरे मैम, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। हम लोग सीआईडी से हैं। हाँ सीआईडी? आप लोग सीआईडी वाले होके भी बरखा जी क्या चोरी के लिए आ गए? हाँ हाँ नहीं तो क्या? हम लोग यहाँ चोरी करने नहीं आए, हम लोग तहकीकात के लिए आए। तहकीकात? ऐसी तहकीकात? हाँ हाँ नहीं तो क्या? मैम, ये बरखा और अखिल, इन दोनों की मौत हो गई है। किसी ने खून कर दिया उनका। क्या? ये भगवान, ये क्या हो गया? मैडम प्लीज प्लीज अपने आप को संभालिए। अरे बहन, कैसे संभालूं? मेरा तो राशन ही बंद हो गया। बरखा और अखिल की राशन की दुकान थी? अरे नहीं नहीं भाई साहब, वो तो हम कभी कटोरा कटोरा दाल, कभी चावल, कभी दूध, कभी दही लेकर अपना महीने भर का काम चला लेते थे। बहुत अच्छे थे बेचारे, दे भी देते थे। लेकिन अब क्या होगा? बहन तुम तो एक औरत हो ना, एक औरत का दुख तो तुम समझ ही सकती हो। कमाल है, शर्म आनी चाहिए आपको। यहाँ पे किसी की मौत हुई है और आपको अपने राशन की पड़ी है। हाँ? आप ये रोना धोना बंद कीजिए प्लीज, और हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आप इस बरखा को कब से जानती? जब पहली बार चाय पत्ती लेने गई थी ना, तब से। सर, ये चाय पत्ती और चीनी से एक्सप्लेन कर रही है? ये बहुत कमाल का टैलेंट है। मैम, आप हमें ये बताइए कि इस घर में अखिल और बरखा के अलावा कोई और भी रहता था? जब भी कुछ लेने आती थी तो कभी बरखा और कभी अखिल ही देते थे, तो वही रहते होंगे ना। हाँ हाँ नहीं तो क्या? ठीक से याद करके बताइए, कोई और था? अरे अब इसमें याद, हाँ याद आया, कोई था, एक और कोई था। कौन था? एक बार ना मेरा रायता खाने का बड़ा मन हुआ, तो
तो मैं उनसे दही और लौकी मांगने आई थी तब। बरखा, बरखा, अखिल, बरखा। अरे ये दरवाजा तो हमेशा बंद रहता है। अरे क्या हुआ? अंदर अंदर आत्मा है। अरे वो आत्मा नहीं, वो मेरा भाई है। भाई? हाँ, बचपन से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए हम उसे रूम में बंद रखते हैं। सर इसका मतलब वो जो कोई भी था बहुत बीमार था, हो सकता है वो अभी भी घर के अंदर हो। अंदर चल के देखते हैं। बाहर के दरवाजे पे सेंट्रल लॉक और अंदर एक और दरवाजा, ये डबल सिक्योरिटी। कौन सा कमरा? सब वो वाला। वो वाला? जी। क्या हो सर? ये देखो, ऐसे लगता है कि किसी को यहां से घसीट के ले जाया गया है। यहाँ कमरे में तो कोई भी नहीं है। अगर उसका भाई इतना बीमार था तो खुद बाहर चल के तो नहीं जा सकता, तो गायब कहाँ हुआ? बाहर खून का निशान मिलना, उसके भाई का यहाँ पे गायब होना, लगता है इस कमरे में कुछ हुआ है। तो चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, हाँ? सर ये देखिए, खून के धब्बे। लगता है यहाँ पे कुछ रखा गया था जिससे खून निकल रहा था और शायद यहीं से घसीट के उसे बाहर ले जाया गया है। सर पता नहीं ये खून जिसका भी है वो जिंदा भी है या नहीं। अब ये तो बरखा के भाई के मिलने के बाद ही पता चलेगा। पर सर ये खून किसका है ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि बरखा और अखिल दोनों मर चुके हैं। इस कमरे में 3 लोग थे जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है, अखिल और बरखा। तो बचा उसका भाई। हो सकता है ये खून उसके भाई का हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उन दोनों की मौत से पहले उन लोगों ने यहाँ पे किसी को मारा हो, या फिर उस खूनी ने जिसने उन दोनों को मारा यहाँ पे किसी को आके मार दिया। हो सकता है उसका भाई हो या फिर कोई और। एक काम करो, पड़ोसी से अखिल और बरखा इन दोनों के फोन नंबर्स ले लो, शायद इनके कॉल लिस्ट से कुछ पता चल जाए। सर टेलीफोन कंपनी ने इसी लोकेशन का एड्रेस दिया है। ध्यान से, किसी को शक नहीं होना चाहिए। जाओ। एक्सक्यूज मी। यस, ये एड्रेस कहाँ पर है? मुझे नहीं पता। एक्सक्यूज मी। जी मैडम, ये एड्रेस कहाँ पर है? एक्सक्यूज मी मैडम, इस एड्रेस के बारे में बता सकते? मैं नहीं जानती। हाँ सर। भाई साहब, ये एड्रेस कहाँ पर है? सामने। पूर्वी, घर का पता चल गया। मिल गया। मिल गया? गुड, हम लोग आ रहे हैं।
ये वाला घर है। सर, घंटी खराब है क्या? कभी कभी खराब घंटी से भी करंट लग जाता है। जी। तुम्हारा नाम संध्या है? जी, पर आप लोग कौन? सीआईडी। सीआईडी? पर आप लोग यहाँ क्यों आए? तुम किसी अखिल नाम के आदमी को जानती हो? अखिल? नहीं, मैं किसी अखिल नाम के आदमी को नहीं जानती हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारी इस बात पे यकीन जरूर करता, पर जिस आदमी को तुम हर रोज फोन करती हो उसका नाम जानने से भी इनकार कर रही हो, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मैं किसी अखिल को नहीं जानती हूँ और ना ही मैं उससे बात करती हूँ, तो आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े? प्लीज यहाँ से जाइए। सर, लगता है इसे ना जानने वाली बीमारी है, इसका तो इलाज करना पड़ेगा। क्या हो रहा है? संध्या, कौन है ये लोग? पापा, ये लोग सीआईडी से। सीआईडी? अरे साहब, हम लोग शरीफ लोग हैं, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। देखिए, आप कितने शरीफ है ना, ये हमें बाद में पता चल ही जाएगा। आप पहले ये बताइए कि वो आदमी कौन है जिसे आपकी बेटी डेली फोन करती है? आदमी? संध्या, ये क्या बोल रहे हैं? बोलती क्यों नहीं? लड़की पे हाथ उठाते हो? हाँ संध्या, सच सच बताओ। आप लोग खामखा मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? हम लोग कोई इल्जाम नहीं लगा रहे। तुम हर रोज अखिल नाम के किसी आदमी से फोन पे नहीं बात करती? कौन है ये अखिल? पापा, मैं किसी अखिल को नहीं जानती हूँ। नहीं जानती तो फिर रोज उससे बात कैसे करती हो? देखो, हमारे पास फोन रिकॉर्ड्स है, सीआईडी के सामने तुम्हारा ये झूठ नहीं चलेगा। देखिए, ऐसा है, एक बार संध्या ने कह दिया नहीं जानती तो नहीं जानती। आप लोग प्लीज प्लीज हमारे साथ जबरदस्ती मत कीजिए। जाइए आप लोग। चलो चलो संध्या। एक मिनट, देखिए, आप हमें जबरदस्ती करने पे मजबूर कर रहे हैं। हम यहाँ सच जानने आए, इसलिए आप अंदर जाइए और संध्या से अकेले में बात करने दीजिए। चलिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? संध्या मेरी बेटी है, मैं उसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। चलिए, आप अंदर चलिए। अरे ये क्या जबरदस्ती है? क्या जबरदस्ती है आप लोग की? चलिए, क्या जबरदस्ती है? देखो संध्या, तुम पढ़ी लिखी लगती हो, इसलिए समझा रहा हूँ। हमारे पास तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स हैं, इसलिए झूठ बोल के कोई फायदा नहीं। फोन रिकॉर्ड्स काफी है तुम्हारे खिलाफ केस बनाने के लिए। केस? कौन सा केस? अखिल के मर्डर का केस। भैया! क्या हुआ? पापा, अखिल भैया नहीं रहे। क्या? डॉक्टर फोन दो, इन्हें अंदर ले जाओ। ये अखिल तुम्हारा भाई है? वो मेरे भैया थे, हम सबका बहुत ख्याल रखते थे वो। पर जब से उनकी जिंदगी में वो बरखा नाम की औरत आई, उसने भैया को प्यार के जाल में फंसा लिया। बाबा को बरखा और भैया का रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी वजह से हमेशा घर में टेंशन रहती थी और एक दिन भैया ने घर ही छोड़ दिया। मैं भैया के बिना नहीं रह सकती थी, इसीलिए मैं चुप चुप कर उन्हें फोन किया करती थी। मुझे क्या पता था कि भैया एक दिन इस दुनिया से ही चले जाएंगे, नहीं तो मैं उन्हें इस घर से कभी जाने ही नहीं देती। तुम्हारे भाई अखिल की किसी के साथ कोई दुश्मनी? आप लोगों को किसी पे शक है? मुझे शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है ये सब किया धरा उस बरखा का ही होगा। मगर आपको ऐसा क्यों लगता है कि अखिल का खून इस बरखा नहीं किया? भैया अक्सर मुझे बताते थे कि वो कितनी खतरनाक औरत है। वो जरूरत पड़ने पर किसी का भी खून कर सकती है, उनका भी। अगर हम ये मान भी ले कि इस बरखा ने अखिल को मारा है,
तो बरखा का खून किसने किया? के बस मामला बहुत गंभीर है। क्यों? तेरे से जम नहीं रहा है? अरे नहीं, अगर ऐसा है तो बता दे, किसी और से पूछ लेते हैं। गाड़ी में 2 लोगों की उंगलियों के निशान नहीं है, बल्कि 3 लोगों की उंगलियों के निशान है। 3 लोगों के निशान थे? जी। तो फिर 2 उंगलियों के निशान तो इन लाशों के होंगे, और तीसरा उंगलियों का निशान खूनी का हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो तीसरी उंगलियों के निशान है, ये ड्राइवर के साइड वाले दरवाजे पर और स्टीयरिंग व्हील पर है। तीसरा निशान स्टीयरिंग व्हील पर और ड्राइवर के बाजू वाले दरवाजे पर, मतलब खूनी जब इन दोनों लाशों को ठिकाने लगा रहा था तब अपने निशान छोड़कर चला गया। ये निशान हम क्रिमिनल रिकॉर्ड में मैच करके देखते हैं, शायद कुछ पता। क्या हुआ? और कुछ बाकी है क्या? पूरी बात तो सुन लो ना यार तुम। तो एक साथ क्यों नहीं बताता तू? अरे कैसे बताऊं यार, तुम एक बात सुन करके चल दिए। अरे यार, अच्छा बता। देखो बॉस, वो जो खून बरखा के घर में मिला है, वो जिस आदमी का है उसे मारने की प्लानिंग बहुत समय से चल रही थी। क्या क्या मतलब? हाँ, और एक बात, उस खून में आर्सेनिक मिला है। आर्सेनिक? ये ऐसा तो नहीं सर कि आनंद के परिवार वाले इसे मारना चाह रहे थे स्लो पॉइजन देके? वो खून कहां से आया वहां पे? बस गाड़ी की डिक्की में जो खून मिला है, वो खून इस खून से जो बरखा के घर में मिला है, इससे मैच करता है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि बरखा और अखिल ने आनंद को मारा और उसकी लाश डिक्की में रख दी? बस आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा है खून में। मुझे लगता है 6-7 महीने से ये प्लानिंग चल रही थी। कमाल है सर, एक बहन ने ही भाई का खून कर दिया। एक्सक्यूज मी सर। हेलो? क्या? ओके सर, जंगल में हमें जहां ये लाशें मिली थी, उससे कुछ ही दूरी पर एक बोरा मिला है जिससे खून टपक रहा है। क्या? जंगल में जहां पर से ये 2 लाशें मिली, वहां पे एक बोरा भी मिला है जिसमें से खून टपक रहा है। आपने फोन किया था? हाँ सर, मैंने फोन किया था। तो सामने जंगल में एक बोरा है, उसमें से खून टपक रहा है। माय गॉड, इसको बाहर निकालो। लगता है गला दबा के मारा गया है। अब बाद में लाश को बोरी में डाल के फेंक दिया। सर, आजकल कोई भी किसी को भी टपका के फेंक देता है। बॉडी अभी डिकम्पोज नहीं हुई है, लगता है खून कुछ समय पहले ही किया गया है। सर, यहाँ से वो जगह भी पास ही है जहाँ पे हमें बरखा और अखिल की लाशें मिली। सर, एक दिन में 3 लाशें आसपास मिलना, एक बीमार आदमी का गायब होना और डिक्की में खून मिलना, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं लगता सर? कहीं ये लाश बरखा के भाई की तो नहीं? हो सकता है, पर उसके लिए इसकी शिनाख्त करनी पड़ेगी। सर, वो क्या बोला आपने? वो शिनाख्त? पहचान, पंकज पहचान। तुम एक काम करो,
बॉडी को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। हमें गाड़ी के डिक्की में जो खून मिला था इसके खून से मैच करके देखेंगे, सच्चाई का पता चल जाएगा। हाँ? और ये मिसिंग पर्सन ब्यूरो का जो रिकॉर्ड है वो भी चेक करो, देखो किसी ने इसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई है क्या। सर मैंने बड़ी मेहनत करके बरखा के भाई आनंद के बारे में जानने की कोशिश की, मगर किसी को कुछ पता ही नहीं है। शायद मुझे पता है। क्या पता है तुझे? लाश कहाँ है तुझे पता है? मैं जानता हूँ आनंद कहाँ है। कहाँ है बता? यही है, फॉरेंसिक लैब में। फॉरेंसिक लैब? कहाँ है फॉरेंसिक लैब में? वो देख तेरे बाजू में, ये है आनंद बॉस। ये मगर डॉक्टर साहब आप तो कह रहे थे कि आनंद को आर्सेनिक देके मारा गया, लेकिन इसका तो गला दबाया गया। ये देखिए गले पे निशान। देखो बॉस, बरखा के घर पे जो खून का सैंपल मिला था वो खून इसी आदमी का है। यार सारुण ये कैसे हो सकता है? अगर आर्सेनिक देकर ये मरने ही वाला था तो फिर इसका गला घोंटकर क्यों मारा इसे? हेलो। सर ये शालिनी जी आनंद के बारे में कुछ बताना चाहिए। मैम प्लीज आप जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बताइए बताइए क्या हुआ? आनंद मेरा बेटा था जिसे इतनी बेरहमी से मार दिया गया। किसने? बरखा ने। बरखा ने? मगर बरखा तो आपकी बेटी है, आनंद की बहन। आनंद तो उसी के साथ रहता था ना। बेटी? किसकी? आपकी और किसकी? मेरी कोई बेटी नहीं है। आनंद मेरा इकलौता बेटा था। अगर आनंद आपका इकलौता बेटा है तो फिर ये बरखा कौन है? ये देखिए, ये तो मेरी बहू है। इसी ने मारा मेरे बेटे को। इसका असली नाम नूपुर है। नूपुर? इसने अपना नाम बदल लिया था? हाँ, मैं इसे फांसी पर चढ़ा हुआ देखना चाहती हूँ। इसके कर्मों की सजा इसे मिलनी ही चाहिए। लेकिन शालिनी जी इसका तो खून हो गया। क्या? लेकिन अभी आप इतने यकीन के साथ कैसे कह रही थी कि आपके बेटे का खून इसी ने किया? जब से मेरे बेटे की इससे शादी हुई उसके कुछ दिन बाद से ही बहुत बीमार रहने लगा था। एक दिन इसने कहा कि वो उसे किसी वैद्य के पास दिखाने ले जा रही है और वो मेरे बेटे को लेकर चली गई, लेकिन वापस अकेले लौटी। जब मैंने उससे पूछा आनंद कहाँ है तो कहने लगी आनंद भाग गया। आनंद भाग गया? तो आपने उसे पूछा नहीं कहाँ भाग गया? मुझे भी बहुत अजीब लगा था। मेरा बेटा बहुत ही समझदार और शांत था, ऐसे कैसे भाग जाएगा? तभी से मुझे इस औरत पे शक हो गया था। क्यों? बरखा ऐसा क्यों करती थी? अखिल को अपना पति और आनंद को अपना भाई क्यों बता रही थी? क्यों? बरखा ऐसा क्यों करती थी? अखिल को अपना पति और आनंद को अपना भाई क्यों बता रही थी? क्यों? सर उस कार पर मिले तीसरे फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गई। किसके फिंगरप्रिंट? सर ये फिंगरप्रिंट एक ड्रग डीलर का है, रंजन नाम है उसका। अभी कुछ दिन पहले सजा काट के जेल से निकला है। ड्रग डीलर रंजन?
रिकॉर्ड के हिसाब से यही घर है ना? हाँ सर, ठीक है। देखो रंजन, रंजन, रंजन दरवाजा खोलो। ये रंजन का घर है? जी हाँ। आप कौन है? मैं उनकी बीवी हूँ। कहाँ है रंजन? पर आप लोग कौन? आप बताइए रंजन घर में है या नहीं? जी हाँ, वो सो रहे हैं। सो रहे हैं? अभी इतनी देर गए? कल रात को कहीं बाहर गए थे क्या? देर से लौटे? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो 2 दिन से घर में ही है, कहीं नहीं गए। सर उसने अपनी बीवी को अच्छी खासी ट्रेनिंग दे रखी है झूठ बोलने की। हाँ, कहाँ सोया है रंजन? पूर्वी देखो जरा। सर मैडम बैठिए। आप ऐसे कैसे अंदर घुस सकती हैं? मैम ये मेरा घर है, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकती। बाहर चलिए आप लोग, बाहर चलिए। सर इसकी शर्ट गीली है। कपड़े गीले हैं? रात को जरूर ये बाहर ही गया था। उठो। सीआईडी अच्छा चल। सीआईडी? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? रात को कहीं बाहर गए थे ना देर तक, और फिर ये कपड़े कैसे गीले हो गए? और फिर तुम्हारी उंगलियों के निशान उस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर और दरवाजे पर भी मिले। कैसे? और उस गाड़ी के आसपास हमें 2 लाशें भी मिली। वैसे मेरे तो 2 दिन से बस सो रहा था सर। 2 दिन से तबीयत खराब थी। उठाओ इसे, ले चलो। चल। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सब छोड़ दीजिए इन्हें। Please, सब please, मैंने ma'am, कुछ please. नहीं किया है। सब मेरी सब- बात मानिए। कुछ नहीं किया, कहाँ लेके जा रहे हैं सब? सब छोड़ दो इनको। सर मुझे छोड़ दिए सर, प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया सर। अब जल्दी मुंह खोलोगे या फिर और भी चाहिए? बता दो सर। बताओ जल्दी। मैंने ही उन दोनों को मारा है सर। क्यों मारा तुमने? उन दोनों को क्यों मारा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी? मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी सर। तो फिर? दुश्मनी तो उसकी थी सर जिसने उन दोनों को मारने की सुपारी दी थी। किसने दी थी सुपारी? एक औरत थी सर। कौन औरत? मैं नहीं जानता सर, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। वो उसी ने दी थी मुझे उन दोनों को मारने की सुपारी, थोड़े से पैसों के खातिर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। चुप! माफी मांगता है? फोन कर उस औरत को, और जहां हम कहते हैं वहां बुलाओ उसे, और कहो उससे कि अगर उसने तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दिए तो तुम सारी बातें सीआईडी को बताओगे। जी सर। चलो लगा फोन। रंजन, तुम कब से वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारा? तेरा इंतजार खत्म करने ही तो मैं आई हूँ। फिर तुम्हारा भाई है? ये क्या है? क्या कर रही है तू? बहुत अकड़ है ना तुझ पे।
तूने क्या कहा था? तू सीआईडी से मेरी शिकायत करेगा? हाँ, मुझे धमकी देगा, मेरी पोल खोलेगा? अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तेरी सांसें बंद कर दूंगी मैं। तू मेरी सांसें बंद करेगी? हाँ? चढ़ा किसको अंदर? जब तू पैदा भी नहीं हुई थी ना, तब से खेल रहा हूं मैं इन खिलौनों से, समझी? देख जो तू कर रही है ना ठीक नहीं है। तुझे तेरे किए की सजा मिलेगी। तू अभी अपनी फिक्र कर। तेरी जिंदगी का फैसला मैं कर चुकी हूँ और उसकी सजा मौत होगी। फैसला करना कानून का काम है, उन अपराधियों का नहीं जो कानून हाथ में लेते हैं। ले चलो इन्हें। चल। हाँ, मैंने मारा अपने भाई को, मैंने मारा उसे। बताओ संध्या, क्यों मारा तुमने अखिल को? क्योंकि भाई के नाम पर वो कलंक था, लावारिस था वो। जब मेरे बाबा उसे अनाथ आश्रम से लेकर आए थे, और उन्हें क्या पता था कि वो एक बेटे की जगह एक शैतान को लेकर जा रहे हैं। अखिल तुम्हारा सगा भाई नहीं था? नहीं, और ना ही उसने कभी सगा बनने की कोशिश की। बाबा ने और मैंने उसकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया, और उसने हमेशा हमें धोखा दिया। हमारा घर, हमारी जमीन और सारी सेविंग, सब कुछ धोखे से हड़प ली। और ये सब उसने बरखा को खुश करने के चक्कर में किया। अच्छी खासी जिंदगी जीने वाले हम लोग बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए। और तुमने तो उसे जिंदगी से ही आजाद कर दिया। तुम्हें अखिल से पता चला कि वो दोनों आनंद को मारने का प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, कई दिनों तक आनंद को जहर देने के बाद जब वो नहीं मरा तो बरखा के सब्र का बांध टूट गया और उसने अखिल के साथ मिलकर आनंद को अपने हाथों से गला घोट के मार दिया। ये क्या किया संध्या ने? बेटा मर गया, बेटी जेल जा रही है, अब ये बाप किसके सहारे जिएगा? संध्या, बदले की भावना सिर्फ दुख ही पहुंचाती है, साथ साथ अपनों की जिंदगी भी बर्बाद कर देती है। बताओ क्या मिला तुम्हें? हा? क्या मिला? सिर्फ दुख ही ना? बदले की आग में तुमने दो खून भी किए। कानून तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी होगी तुम्हें। बेटा, प्रशांत बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा काम भी कर लेता है। मम्मी प्लीज, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है अभी। आप मुझे कंसंट्रेट करने दोगे प्लीज? पहले ये छोड़ो, एक बार मिल तो लो। मम्मी प्लीज, कह दिया ना, नहीं करनी शादी मुझे अभी।
बहुत बड़ा राक्षस आ रहा है इधर। चलो चलो जल्दी। अरे ए, क्या हुआ? क्यों भाग रहे हो तुम लोग? अरे क्यों शोर मचा रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? माय गॉड, ये देखो पूरा चेहरा ऐसे फाड़ दिया। चेहरे पे सर पंजे का निशान जैसा लगता है। हाँ, और सचिन, इसकी मौत ये जो गले की नस है ना, उसकी कटने की वजह से हुई है। एक बात बताइए, क्या आप में से किसी ने ये सब होते हुए देखा? सर, वो एक राक्षस था, राक्षस, भयानक राक्षस। चाल ढाल में तो वो इंसान जैसा था, लेकिन इतना दरिद्र था। बताओ, दिखता कैसे था वो? सर वो ना आम इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं था सर, उसकी हाइट ना 7-8 फीट होगी सर। और सर उसने ना गोल्डन कलर का मास्क लगाया था सर। बड़े बड़े पैर, बड़े बड़े हाथ सर, बहुत डरावना था सर। सर वो इतना खतरनाक था कि चाहता तो एक पल में सब कुछ खत्म कर देता। ये सीधी बात है, सोचो जरा, अगर वो इतना खतरनाक था, इतना दरिंदा था, तो तुम सबको मार देता ना, सिर्फ एक ही आदमी को क्यों, उसे ही क्यों? समझ में नहीं आता यहाँ पर आया किस? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ठीक ठाक भीड़ जमा हो चुकी है। सीआईडी ऑफिसर्स आ चुके हैं और मामले की तफ्तीश जारी है। अब हम आपको बता रहे हैं कि इस इलाके में एक खूंखार जानवर आ चुका है जिसने बड़ी ही बेरहमी। स्विच ऑफ कीजिए मैम, आप शूटिंग रोक दीजिए। ऐसे कैसे मैम? हम लोगों को हम शहर के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ये जानकारी देना हमारा काम है। लोगों को डराने की कोशिश कर रही हैं आप? हम डरा नहीं रहे हैं, ये हमारा काम है कि लोगों को बताएं और अलर्ट करें कि उनके शहर में हो क्या है आखिरकार। हम हैं ना इस केस में देखने के लिए। लेकिन आप सुनिए तो, आप लोग प्लीज आइए। बात तो सुनिए। चलिए प्लीज चलिए। देखिए, ये सब कुछ बकवास है, ये एक साजिश है लोगों को बेवकूफ बनाने की। आपको क्या लगता है कि हम सब लोग झूठ बोल रहे हैं? देखिए, ऐसा तो नहीं काम है सर, मेरे पास इसका सबूत भी है। सबूत है? हाँ साहब। तुम्हारे पास कैसा सबूत, बताओ। ये देखो साहब, मैंने चुपके से उसकी वीडियो बना ली थी। जैसे ही वो मेरी तरफ आया, मैं भाग गया सर। क्या नाम है तुम्हारा? राघव। देखो राघव, ये तुम्हारा सेल फोन सबूत के तौर पर हमारे पास रखेंगे, ठीक है? ठीक है, मेरे पास दूसरा भी है। सचिन, ये मास्क, ये गाउन, इसके बारे में हाल ही में मैंने सुना था। किसी राजा और उसके बॉडीगार्ड के कंकाल मिले थे ना, उसके बारे में। सर, सिटी म्यूजियम में आज इसकी प्रदर्शनी होने वाली है। हाँ, सिटी म्यूजियम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राजा विश्वसिम्हा 17वीं सेंचुरी के बहुत ही फेमस और पावरफुल राजा थे, जिन्होंने अपनी वीरता के बल पर उस जमाने के बहुत से राज्यों को जीता और उन्हें अपने कब्जे में लिया। मगर उनके मरने के बाद उनके शव को इतने गोपनीय तरीके से दफनाया गया था, सैकड़ों सालों तक खोज हुई, पर उनके शव का कोई पता नहीं लग पाया था। लेकिन गर्व की बात यह है कि हमारी टीम ने काफी मेहनत और लगन के बाद राजा विश्वसिम्हा के ताबूत को ढूंढ निकाला है। लेकिन राजा के दुष्ट बॉडीगार्ड की लाश का क्या हुआ? खबर है कि उसका भी ताबूत का पता चल गया है। हाँ, उसे भी जरूरी जांच के बाद प्रदर्शित किया जाएगा। अब मैं आप लोगों का और समय न लेते हुए उस महान राजा विश्वसिम्हा के अवशेषों को
आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उठ जाइए, आ जाओ। हाँ सर, आप लोगों से रोकिए सर, नहीं तो वो हम सबको मार देगा। कौन मार देगा सबको? बताओ सूरज, कौन मार देगा? हमें कवर को नहीं खोलना चाहिए था सर। कवर को खोलकर एक हैवान को आजाद कर दिया और वो हमारे लिए ही खतरा बन गया सर। है कौन वो? है? सर, हम लोग उस दिन गुफा में गए थे ना सर। आइए सर। ये लगता है ये वही बॉक्स है जिसकी हमें तलाश थी। क्या सर को पूरा यकीन है ये वही बॉक्स है? ये वही बॉक्स है। इसके ऊपर की निशानियां देख रहे हो? जैसा ऐतिहासिक प्रमाणों में बताए गए थे बिल्कुल वैसे ही। तो क्या सर इसको खोल के देख सकते हैं? बिल्कुल खोल के देख सकते हैं। नहीं सर, इसे खोलना मत सर। ये राजा साहब की लाश है और यहाँ पर किसी खास मकसद के लिए छिपा कर रखी गई होगी। अगर इसे खोलेंगे तो कुछ अपशकुन हो सकता है। कुछ नहीं होगा, बेकार की बातें, सिर्फ अफवाहें हैं। खोलते हैं इसे। नहीं सर, इसका खुलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है सर। एक मिनट, ये बॉक्स कैसा है? एक काम करो। यस सर। ये बॉक्सेस को इसे बाहर ट्रक में लोड करो फटाफट। अरे आओ, मेरी मदद करो, उठाओ। यहाँ आइए सर। ये चलो जल्दी आइए सर, देखिए एक और ताबूत मिला है। वहां से देखिए सर, इधर आइए। कितना बड़ा ताबूत है ये? किसका ताबूत हो सकता है ये? मुझे लगता है राजा विश्व सिम्हा के अंगरक्षक का है, क्योंकि वो हमेशा राजा के साथ रहता था। खोलो। नहीं, मैं कहता हूं उनसे मत खोलो, वरना कुछ भी खतरा हो सकता है। कुछ नहीं होगा, बेकार की बात है। खोलो से। ये क्या हो रहा है? कार है, निकलो यहाँ से। यहाँ से कोई नहीं बचोगे। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना, प्लीज। ये क्या हो रहा है? यहाँ से भागो, कोई नहीं मारे जाएंगे। निकलो प्लीज, जल्दी भागो। आज वो यहाँ पर आया था सर। उस दिन बहुत बड़ी गलती हो गई सर। सूरज, बताओ आगे क्या हुआ, बताओ। बहुत बड़ी गलती हो गई सर। क्या हुआ आगे बताओ। सूरज, तो मर गया सर। क्या मर गया? ये कैसे हो सकता है? ये अचानक कैसे मर गया? अभी तो ठीक ठाक था।
अभिजीत, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फोरेंसिक लैब ले चलो इसे। ले गया, वो ले गया। क्या हुआ? राजा विश्व सिम्हा के कंकाल को कोई ले गया। मतलब वो राजा साहब का कंकाल चुराने के लिए आया था दरिंदा? अरे लेकिन कोई कंकाल ले जाके करेगा क्या? ऐसा कहा जाता है कि राजा के पास एक नीले रंग का डायमंड था और वो दरिंदा ही राजा का बॉडीगार्ड है, जो नीले रंग के हीरे से ही वो मरे हुए राजा को जिंदा कर देगा। क्या ये सब किस्से कहानियां हैं, समझे तुम? इस तरह की अफवाहें उड़ा के कोई खतरनाक खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। देखो, ये एक्सकवेशन के वक्त जो आर्कियोलॉजी की टीम थी, उनका हेड कौन है? हाँ, वो है, बुलाओ उसे जरा। मैं भी उसे बहुत देर से फोन कर रहा हूं, लेकिन वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। अजीब बात है सर, जिस राजा के अवशेष को ढूंढने के लिए उसने इतनी मेहनत की, इतने सारे साल लगाए, आज जब एग्जीबिशन का टाइम आया तो गायब है। वही तो, ये कुछ अलग ही चक्कर है अभिजीत। कहाँ रहता है वो? सर, पहले तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज रोड पर बसरा कॉलोनी में 942 नंबर घर में रहता था। बसेरा कॉलोनी, रूम नंबर 942। अभिजीत, वहीं पर तो वो आदमी रहता था जिस पर इस दरिंदे ने हमला किया और फिर मार डाला। उस गुफा में जाकर पता लगाना होगा ये सारा चक्कर है क्या। कहा जाता है कि राजा विश्व सिम्हा को जब दफनाया गया तो उनके साथ बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात भी दफनाए गए। मुझे लगता है कि वो हीरे जवाहरात इसी बॉक्स में। सर, ये बॉक्स खुलेगा कैसे सर? तो पूरा सील बंद है। विनय, ये बॉक्स खुलेगा और जरूर खुलेगा इस चाबी से। ये चाबी आपके पास कहां से आई सर? इस चाबी को मैंने कई सालों पहले एक पुराना सामान जमा करने वाले बेवकूफ से हथिया था। मान गए सर, आपको मान गए। अब इस चाबी से मैं इस बॉक्स को खोलूंगा। सर ये देखिए, इस बॉक्स पे कुछ लिखा हुआ है, शायद हिदायत दी गई है सर, ध्यान से देखिए। जानता हूं, एक मिनट। ये किताब राजा विश्व सिम्हा के अलावा अगर कोई दूसरा खोलने की कोशिश करेगा तो उस पर कहर बरसेगा। सर, ये चेतावनी है। इस बॉक्स को खोलने का मतलब जोखिम का काम है सर। इसे मत खोलिए सर, इसे मत खोलिए सर। कुछ नहीं होगा, हमारे पास ये चाबी है और ये चाबी हम दोनों को अमीर बना सकती है। और वैसे भी हम इस बक्से के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, इस चाबी से ही ताला खोलेंगे। आँख से
माय गॉड। चार लाशें। सर ये तो उन मजदूरों की लाशें हैं जो राजा के ताबूत की तलाशी के दौरान अभय के साथ थे और भूकंप आने पर इस गुफा में दब गए थे। अच्छा, सर ये निशान देखिए। सर ऐसे निशान तो राजा विश्वसिम्हा के फॉलोअर्स के शरीर पर होते हैं। एक बात नोटिस की, ये चारों लाशें सजा के रखी हुई हैं एक ही तरह से। जबकि यहां पे भूकंप आया था, कौन कहां पे गिरा होगा, कहां दबा होगा, कुछ नहीं कह सकते। ऐसा लगता है किसी ने लाशों को यहां पे लाके छुपाने की कोशिश की है। सर गुफा में तो 5 मजदूर थे, लेकिन लाशें तो यहाँ 4 हैं सर। लेकिन सूरज तो कह रहा था कि विनय, अभय और खुद सूरज, सिर्फ 3 ही लोग यहां से बच के निकले थे, बाकी सब यहीं पे थे। सर मोहन नाम का मजदूर यहां नहीं है। मोहन? एक काम करिए, आप मोहन का स्केच बनवाइए, ठीक है? जल्दी से जल्दी मोहन को ढूंढना पड़ेगा, शायद तभी पता चलेगा उस मास्क वाले दरिंदे के बारे में। देखो हमें पता है तुम अंदर ही हो। विनय, अभय, कि मोबाइल की लोकेशन तो यही बता रही थी। जूतों के निशान। ओह माय गॉड। ये तो मर चुका है सर। माय गॉड। सर ये तो विनय, आर्कोलॉजिस्ट अभय का असिस्टेंट। विनय, ये देखो बिल्कुल उसी तरह से इसे फाड़ा है जिस तरह से वो बसेरा कॉलोनी रूम नंबर 942 के आदमी पर हमला किया था। मतलब दरिंदा यहां पर भी आया था। सर अरे सर, कहीं वो जानवर फिर से तो नहीं आ गया? उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। अगर यहां पर होता ना तो अब वो जिंदा नहीं बचता। जूतों के निशान कैसे? ये देखो एक बड़े जूते का निशान और ये रहा एक छोटे जूते का निशान। सर हो सकता है बड़ा उस दरिंदे का हो। सर हाँ, घसीटने के निशान भी है। घसीटने के निशान भी है। ये मोबाइल किसका है? सर ये तो अभय का मोबाइल फोन है। अभय का ही है, इसका मतलब है वो दोनों ही घसीट कर ले गए हैं अभय को। एक तो था वो दरिंदा और दूसरा वो छोटे जूते वाला जिसने उस दरिंदे का साथ दिया है। वो कौन है? मैंने कहा था ना कि ताबूत के साथ छेड़छाड़ मत करना, वरना खतरा हो सकता है। और अब तुम खतरे में हो। तुम यहां कैसे? तुम मेरे मालिक ने मेरी जान बख्श दी और मुझे अपनी सेवा में रख लिया है। तुम पागल हो गए हो? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अगवा क्यों किया तुमने? ये चाबी हमें मिल गई
कुछ और जानना है तुमसे? चाबी? ये सूरज के फेफड़ों का एक्सरे देखो। हाँ, यहाँ पर ये एक व्हाइट पैच दिखाई दे रहा है, सफेद रंग। हाँ, इसका मतलब ये है बॉस कि सूरज ऑक्सीजन के साथ साथ कोई जहरीली चीज अंदर खींच रहा था। अच्छा, क्या? तो स्कैनिंग के दौरान जब सूरज के लंग्स में ये व्हाइट स्पॉट दिखा तब हमने ब्लड टेस्ट किए जिसमें टॉक्सिन्स के कुछ ट्रेसेस मिले। टॉक्सिन? कैसा टॉक्सिन? रेवोलॉक्सिन नाम का टॉक्सिन था बॉस। सर मतलब इस टॉक्सिन की वजह से सूरज की मौत हुई है? नहीं, ये टॉक्सिन इतना खतरनाक नहीं है कि किसी की जान जा सके। ये टॉक्सिन सिर्फ किसी को थोड़ी देर के लिए बेहोश कर सकता है, क्लोरोफॉर्म की तरह से। यार सालोक्य, अगर सूरज रिवोलॉक्सिन से नहीं मरा तो फिर किस वजह से मरा? बॉस, इसके मरने की वजह यह है कि सूरज कुछ ऐसी दवाइयां ले रहा था जिन्होंने इस टॉक्सिन के साथ रिएक्ट किया। उसकी वजह से इसकी ब्लड वेसल्स, खून की नलिकाएं फट गई, इसे स्ट्रोक आया और इसकी वजह से इसकी मौत हो गई। सर हमने हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात की, जितने भी लोग म्यूजियम में थे सभी के फेफड़ों में ये टॉक्सिन्स के ट्रेसेस मिले हैं। बड़ी अजीब बात है सर, सभी लोगों को टॉक्सिन का असर एक ही साथ हुआ। जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे सबके फेफड़ों में टॉक्सिन है। इसका मतलब साफ है, किसी ना किसी तरह से ये रिवोलॉक्सिन टॉक्सिन म्यूजियम में छोड़ा गया था, गैस फॉर्म में। अब हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये रिवोलॉक्सिन टॉक्सिन कैसे छोड़ा गया था, उस म्यूजियम में कैसे छोड़ा गया था। बहुत बड़ी खबर है ये। राजा विश्वसिम्हा की लाश गायब हो गई है और लोग रहस्यमयी तरीके से मर रहे हैं। कुछ तो बात है जो सीआईडी हमसे छुपा रही है। अरे हाँ भाई, पता है मुझे। काश वो जो रघु ने वीडियो बनाया था ना, अगर वो मुझे मिल जाता ना तो हम अपने चैनल पे चलाते, प्राइम टाइम पे। बॉस तो खुशी हो जाता। चल ठीक है, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। कौन हो तुम? मालिक को तुम्हारी जरूरत है और अगर ठीक तुमने वैसा ही किया जैसा हम चाहते हैं तो तुम जिंदा बच सकती हो, वरना काम खत्म। सर, सारे एसी चेक कर लिए सर, किसी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई। सर आखिर हुआ क्या है? गौतम, हुआ ये है कि यहाँ पर तुम्हारे एग्जीबिशन में जितने भी लोग बेहोश हुए थे वो एक जहरीली गैस की वजह से हुए थे। यहाँ गैस कैसे आ सकती है? सभी खिड़कियां दरवाजे तो बंद थे और उस दरिंदे के अलावा बिना बुलाए मेहमान यहाँ कोई भी नहीं था। उसके आने से पहले तो सब ठीक था सर। नहीं गौतम, जरा याद करके बताओ, उस दरिंदे के आने से पहले या तुरंत बाद यहाँ पर कुछ तो हुआ था, कुछ तो हुआ था यहाँ पर। याद करो। हाँ याद है सर, कुछ देर के लिए फायर अलार्म बजा था बस। फायर अलार्म?
अच्छा, ये चक्कर है। अंदर पानी वाला पाइप काट दिया गया, उसमें टेप लगा दिया है। उसके बगल में एक छोटा सा पाइप है, शायद गैस वहीं से रिलीज हुई है। शायद नहीं अभिजीत, पूरी प्लानिंग के साथ ये सब किया गया है। लेकिन हमें ना तो सर किसी गैस की कोई गंध आई और ना ही गैस जैसा कुछ दिखा। उस गैस को ना कोई रंग है ना कोई गंध है। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, म्यूजियम की इतनी टाइट सिक्योरिटी है, उसके बावजूद कोई आदमी स्प्रिंकलर्स के साथ छेड़छाड़ कैसे कर सकता है? क्या आपके गेस्ट के अलावा कोई बाहर का आदमी आया था? हाँ, 2 लोग आए थे जब हम इसकी तैयारियों में व्यस्त थे। कौन आए थे, किस लिए आए? सर वो एसी मेंटेनेंस करने वाले आए थे। पहले क्यों नहीं बताया? अभिजीत, एसी मेंटेनेंस वाले वही लोग हैं, एसी मेंटेनेंस वाले हैं। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? रख। साहब छोड़ दीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो भाग कर रहा है? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, जो कुछ किया वो साधु ने किया साहब। किस आदमी? साहब मैं तो म्यूजियम जा रहा था, रास्ते में मुझे एक आदमी मिला, उसने मुझसे कहा कि मैं ऐसा बर्ताव करूं कि वो मेरा साथी लगे। अच्छा, अब तो मान गया? है? उसके पास पिस्तौल थी और उसने मुझे 5000 रुपए दिए थे। नाम पूछा था उसका? नहीं। कैसा दिखता कैसा था ये? साहब वो पतला दुबला था और हाँ वो 6 फीट लंबा था। उसने कुर्ता और पैंट पहना हुआ था। ये मोहन ही है, हमारा शक सही निकला। उस दरिंदे के साथ मोहन मिला हुआ है, उसके लिए काम कर रहा है। इस आदमी के बारे में कुछ और बता सकते हैं? काम खत्म होने के बाद उसने मुझे पैसे दिए और वो किसी से फोन पे कह रहा था कि बैंक में मिलो। बैंक? फिर? साहब और फिर वो सफेद कार में चला गया। कौन सी कार? कुछ नंबर याद है उसका? सर GTX कार थी, सफेद रंग की, और उसका नंबर था MH31 BB7217 था साहब। बस साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे छोड़ दीजिए साहब, बस इतना ही याद है साहब। याददाश्त तो बहुत अच्छी है तेरी, हैं? जरा पता करो ये गाड़ी कहाँ है, सारे पुलिस स्टेशन और टोल नाका पे पता करो। चल चल। अब मैडम को अपने पापा के लॉकर से कुछ निकालना है, क्या आपका यहां पर रहना जरूरी है? थैंक यू। ये मेरे पापा की कीमती धरोहरों में से एक है। उन्होंने इसे एक नीलामी में खरीदा था। तुम्हारे पिताजी को इस चीज की असली कीमत पता ही नहीं थी, उन्हें नहीं पता था कि इस पे क्या रहस्य छुपा है। यही मालिक खुश हो जाएंगे। देखो, तुम जिस चीज के लिए सब कर रहे थे वो अब तुम्हें मिल चुका है। अब मैं जा रही। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? हाँ? पहले मुझे यहां से बाहर निकालो। हाँ? और सुन, कोई होशियारी मत करना, वरना इस सामान के साथ साथ ना तुम्हारी भी जान जाए, समझे? चुप चुप, आराम से। हाँ, बी कूल, आराम से चलो। सर यहाँ तो 2-3 बैंक है। कौन से बैंक में गए होंगे वो लोग?
चल चुपचाप बैठ। क्या चाहिए तुमको? जो तुमको चाहिए था सब मिल चुका है तुम्हें। छोड़ मुझे। बिल्कुल भी चिल्लाओ मत। चल अंदर जाके बैठ। चल। एवोरा, गाड़ी 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 जल्दी। किधर गया? छोड़ तुम पहुंचोगे नहीं। वो पूरा जाना नहीं चाहिए सचिन। छोड़ो। चुपचाप बैठी रहे। छोड़ो। गाड़ी लड़ जाएगी। रुको। क्या करी? गाड़ी लड़ जाएगी। गाड़ी लड़ जाएगी। तेरा खेल अब खत्म। सब बेहोश है। हॉस्पिटल ले जाओ इसको जल्दी जल्दी। हेलो, एक व्हाइट कलर की जीटीएस कार आरपी रोड पे गई है। वो कार है, उसका ड्राइवर बच के जाना नहीं चाहिए। जल्दी। नताशा, मोहन और वो दरिंदा क्या चाहते थे तुमसे? सब मेरे पापा को पुरानी और ऐतिहासिक चीजों को इकट्ठा करने का शौक था। उन्हीं में से एक सबसे पुराना मेडालियन था। मोहन ने मुझे जान की धमकी देकर वो मेडालियन मुझसे छीन लिया। लेकिन वो मेडालियन के पीछे क्यों लगा हुआ था? सब मोहन को उस मेडालियन में एक छुपा हुआ कागज का टुकड़ा मिला, जिसे देख के वो काफी एक्साइटेड हो गया, खुश हो गया, खुशी से चिल्लाने लगा, अरे यही है वो, यही है वो। क्या लिखा था उस कागज के टुकड़े पर? वो कोई मैप था। मैप? कैसा मैप? जयवंती, एक कागज और पेंसिल दो इसे, हमें उतार कर दिखाओ वो मैप। सब मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं है। नताशा, जितना भी याद आता है उतना दिखाओ हमें। ये लो, बनाओ जल्दी। याद करो। और कुछ याद आता है? सब इतना ही याद है। कोई बात नहीं, हाँ? कोई बात नहीं, थैंक यू। सर, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ और झाड़ियां हैं। ऐसा लग रहा है कोई जंगल का एरिया है। जयवंती, ये जंगल ही है। और सर ये तो नदी है। ये किला और ये कब्रिस्तान। सर, जिस गुफा में राजा का ताबूत मिला था उसके पास में एक पुराना किला है और वहां से नदी भी बहती है, और तो और एक कब्रिस्तान भी है। तो सचिन, मोहन और वो दरिंदा
किसी इलाके में किसी खास चीज की तलाश में, वहीं पर ढूंढना होगा इन दोनों को, वहीं पर। अरे 3 कबर खोद चुके, और कितने कबर खोदने पड़ेंगे? उसे पाने के लिए अगर ये सारी कबर खोदना पड़ेगा ना, तब भी खोदेंगे। मालिक, मालिक मिल गया। मालिक, मालिक मिल गया। मालिक, अभी सीधे से हम राजा साहब को फिर से जिंदा कर सकते हैं। राजा साहब तो बाद में जिंदा होंगे, जब तुम लोग बचोगे। मालिक, इन सबको खत्म कर दीजिए मालिक। पहले देखे तो तुम्हारा मालिक कौन है, जो इस मुखट्टे और इस चौंगे से कभी बाहर नहीं निकलता। हाँ? रुक जाओ। वरना ये ऑफिसर मारी जाएगी। आया ना तुम, तो तुम हो इस खेल के पीछे। हाँ, फेंक दो सब अपनी गन्स, वरना मैं इसका सर उड़ा दूंगी। नहीं सर, आप लोग इसकी बातों में मत आइएगा। जल्दी। नहीं नहीं, जल्दी करो।
दरिंदा बन के खेल रहा था तू ये खेल लोगों के साथ, हाँ? क्यों खेल रही थी ये खूनी खेल, हैं? हम राजा विश्व सिम्हा के असली वंशज हैं। राजा की सारी संपत्ति और इस हीरे पर सिर्फ हमारा अधिकार होना चाहिए था। और जब अभय ने राजा के ताबूत का पता लगा लिया तो तुम्हें लगा कि तुम राजा की दौलत और ये हीरा दोनों पा सकती हो, हैं? हाँ, मैंने इस राणा को दौलत का लालच देकर अपने साथ मिला लिया था, लेकिन ये बेवकूफ मोहन गुफा में जिंदा बच गया और राणा ने इसे अपने साथ मिला लिया। तो तुमने राणा की मदद से म्यूजियम से राजा का कंकाल चोरी करवा लिया ताकि लोगों को लगे कि राजा का बॉडीगार्ड फिर से जिंदा हो गया। इस जगह का नक्शा जहाँ पर हीरा छुपाया गया था, इन लोगों ने उसे पाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। फिर मैंने राणा के जरिए अभय को उठवा लिया। उसने हमें बताया था कि उसके पास राजा की बंद संपत्ति की चाबी है और उससे हमें वो चाबी भी मिल गई थी। अभय कहाँ है? काम खत्म होने के बाद मैंने उसे भी मरवा दिया था। उस इंजीनियरिंग रोड वाले आदमी को क्यों मरवाया तुमने? उसे नहीं मरवाना था, मरवाना तो अभय को था, लेकिन वो उस वक्त अभय के घर पर था, इसलिए बेचारा वो मारा गया। लालच में चार खून करवाए तुमने, म्यूजियम में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया, लोगों में झूठी दहशत फैलाई और तुम्हारे इस जुर्म में साथ दिया राणा और मोहन ने। तुम तीनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, शायद फांसी भी हो।